नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने धान खरीदी की अंतिम तिथि 7 फरवरी तय की है, लेकिन अब भी हजारों किसान अपना धान नहीं बेच सके। ऐसे में अब धान की खरीदी को लेकर राज्य में सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी कौन, इस बात को लेकर अब कांग्रेस अपना दावा कर रही है, तो वही भाजपा नेता किसानों की लड़ाई लड़कर उनका हमदर्द बनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा नेता राज्य सरकार से 15 फरवरी तक धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वही राज्य सरकार का यह कहना है कि धान खरीदी में इस बार कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जिनको बेचना था वह धान को बेच चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में धान खरीद की तारीख बढ़ाने की जरूरत है या सिर्फ इस पर सियासत हो रही है। जो किसान अपना धान किसी वजह से नहीं बेच पाए हैं उनका क्या होगा। ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी रिकॉर्ड हुआ है और अब तक करके जितने भी रिकॉर्ड थे हम अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़े हैं। धान खरीदी लगभग अंतिम स्थिति में है। सभी लोग अपना धान बेच चुके हैं। 21,70,000 के लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। अब बचे ही नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत बचे हैं उन लोगों का जो अभी शेष तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाए। धान खरीद की तारीख बढ़ाए जाने की मांग पर क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ये भी सुन लीजिए। अभी भी जो रजिस्टर्ड किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, उनमें भी आज बड़ी संख्या में करीब करीब 8-10 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक धान नहीं बेच पाए। मांग इस बात के लिए हम लोगों ने नहीं किया था कि 2 दिन बढ़ाओ और 10 दिन बढ़ाओ या 15 दिन बढ़ाओ। मांग ये था कि जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनके 100% धान की खरीदी हो। ये सरकार की जवाबदारी है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सरकार को धान को पूरी की पूरी खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि भाग रहे हैं तो ये किसानों के साथ तो तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त बड़ी वैष्णव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, युधिष्ठिर चंद्राकर जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, और पारसनाथ साहू जो कि किसान नेता हैं वो भी जुड़े हुए हमारे साथ। पारसनाथ जी, सीधा और सबसे पहले रुख आपका करते हैं, क्या परेशानी है सर? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। धान खरीदी भी हो रहा है और जैसे ही आज के डिबेट का मुझे न्योता मिला तो मैं 10 सोसाइटियों में प्रबंधकों से बात किया। सभी ने एक ही जवाब दिया कि लगभग धान खरीदी पूर्णता की ओर है और कुछ मात्रा में जो बचे हैं, किसी में 100 बोरा, किसी में 200 बोरा, किसी में 1000 बोरा, वो 7 तारीख को सोमवार तक पूरी खरीदी हो जाएगी। ये जानकारी मुझे प्रबंधकों से मिला है। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि सुनिए है किसान लोग, ठीक है, पूरा धान खरीदी हो जाएगा। ठीक है पारसनाथ जी, भाजपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि आपको परेशानी हो रही है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है लेकिन उनकी धान अभी तक खरीदी नहीं गई है, तो आखिर उनका क्या होगा? नहीं, खरीदी नहीं गई है, वो 7 तारीख तक हो जाएगी। मैं तो प्रबंधकों से सीधा बात किया है। मैं सोसाइटी में, मेरे गांव की सोसाइटी में गया था ताकि तर्क सहित अपनी बात रख सकूं। जो जितना भी पंजीयन है पूरा 7 तारीख तक हो जाएगा और कई सोसाइटियों में अभी भी पूर्ण खरीदी हो चुकी है। ठीक है चंद्राकर जी, किसान नेता जो बैठे हैं हमारे साथ, पारसनाथ जी, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है कोई परेशानी नहीं है, 7 तारीख तक सरकार ने कहा है कि जो बचे हुए हैं उनका हम धान खरीद लेंगे। तो फिर क्यों हो रहा है विरोध, क्यों हो रही है नारेबाजी? हमारे किसान नेता जी थोड़ा सा
भ्रमण नहीं कर पाए हैं और अधिकारियों के भरोसे में कुछ बात कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कैसे कह रहे हैं। उन्हीं के ही सोसाइटी के जो एरिया आता है, जिसमें छटेरा, गौरभाट और निजदा जो गांव पड़ता है, मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता, मैं मतलब एक भिलाई सोसाइटी की ही बात करता हूँ। वहां पे किसान अभी भी अपनी फसल को लू नहीं पाए। मौसम की मार और कन्हार मिट्टी होता है। कन्हार मिट्टी में किसान को मालूम है कितनी परेशानी जाती है। पूरा पानी भरा हुआ है, पानी निकलने की जगह नहीं है, पूरा खेत में धान भरा हुआ है। अभी ले दे के किसान धीरे धीरे करके अपनी फसल को कटाई कर रहे हैं। अभी भी कट नहीं पाया है, मिसाई नहीं हो पाई, और वो कहां से अपना धान को 7 तारीख तक के कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज की अंदेशा शुरू से थी और शुरू से कह रहे हैं कि हम कम से कम 15 दिन का समय दो ताकि किसान को ये मौसम की मार का चपेट न पड़े। लेकिन समझ में नहीं आता कैसे टाइप के पारस जी कह रहे हैं। मेरे सोसाइटी में भी, मेरे चंपारण सोसाइटी में अभी जो सूखा है, मटासी एरिया है, उसमें जहां पे मतलब गीला कन्हार मिट्टी की सवाल ही नहीं है, गीला होने की सवाल नहीं है, उसमें किसान लोग अभी अपना धान को नहीं बेच पाए। यहाँ पे क्रमवार करने के सिस्टम में जाके किसानों का धीरे धीरे करके करने का, छोटे छोटे किसानों का खरीदी कर रही है। बड़े किसान जितने भी बचे हैं, पूरा के पूरा बड़े किसान लोग बचे हुए पंजीयन किए हुए हैं उसमें, और छोटे किसानों की संख्या इनको मिल गया। कांग्रेस को संख्या मिल गया किसानों के कि इतने लाख किसान का हमने धान खरीदी किया, लेकिन उसने ये नहीं देखा है कि अभी हमारे संपन्न कृषक जो अपना प्रगतिशील जो बड़े किसान हैं, वो लोग अपना धान बेचे नहीं है। और पारसनाथ जी तो उससे तो कोई ये नहीं है कि वो तो बीज निगम वाले हैं, तो वो तो अपना धान को बीज निगम में बेच देते हैं, सोसाइटी से मतलब है नहीं। तो सोसाइटी की तो कम से कम मैं ये कहता हूँ, किसान नेता है हमारे और बहुत सीनियर है और वरिष्ठ है, और उनको कम से कम किसानों के इसके यथार्थ को तो कम से कम सामने लाओ। आज किसान, यदि ऐसी स्थिति होती, किसानों का कितना शोषण किया है। आज नई राजधानी में आज देख लो पूरा के पूरा धरना आंदोलन हो रहा है। यही कांग्रेस किसानों के हक में आवाज उठाते हैं, उन्हीं को जानकारी नहीं है। अरे आप ही का जो फल है भुगत रहे किसान। आप मेरी बात तो नहीं, ठीक है मनीष जी आऊंगा मैं आपके पास, देखिए समय है अभी हमारे पास, एक एक कर मैं सबके पास आऊंगा। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा जी। चंद्राकर जी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप जब नया राज्य किसानों को जब जमीन क्यों नहीं मान रहे हो? मणि जी नहीं ऐसे रही थे कि प्लीज। ठीक है मणि जी आऊंगा सर मैं आपके पास। मणि जी देखिए ऐसे मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसे, एक एक कर अपनी बात रखिए, सफाई से अपनी बात रखिए। मणि जी ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास सर, प्लीज मत कीजिए, आऊंगा मैं आपके पास, समय दूंगा मैं आपको भी समय दूंगा। और उनको जो यानी भारतीय जनता पार्टी ने 15,000 रुपए का जो राशि देता था, उसको भी आप बंद करवा दिए हो। शोभा कर रहे हो खुलेआम किसानों का, न तो धान खरीदी कर रहे हो, न तो लगभग की कटौती करके किसानों का एक तो कम धान को ले रहे हो आप। चलिए ठीक है चंद्राकर जी, बहुत समय दे दिया। ठीक है सर चंद्राकर जी, ठीक है सर, ठीक, आपकी बात सुन ली मैंने सर। ठीक है सर, सुनिए, ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास, आपका समय पूरा हो गया। मनीष जी, किसान नेता यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दे दिया गया है, जो धान खरीदी नहीं हुई है वो 7 तारीख तक सरकार जो है वो धान खरीद लेगी। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, पारसनाथ जी को भी पूरी जानकारी नहीं है, यानी कि जो जानकारी है वो भाजपा के पास है कि भैया खरीदी नहीं हो रही है, किसान परेशान है। तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, एक लाइन है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाइन होती है, ये तो दिख रहा है पूरा का पूरा हंगामा खड़ा करना। नहीं चंद्राकर जी देखिए प्लीज मत बोलिए, इससे कोई बात सुन लीजिए पहले। हाँ, और सबसे पहली बात मैं बता दूं, 62,000, अरे सुन लो, व्याकुल मत हो भाई, 22,66,000 किसान यहाँ पंजीकृत थे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में इनकी हैसियत कभी नहीं हुई कि 50 लाख मीट्रिक टन से ऊपर ये लोग धान खरीद कर सकते, कभी इनकी हैसियत नहीं।
हमारा लक्ष्य है 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है। ये हमने बनाया है। और पिछले साल भी रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी। उसके पहले साल भी जो है रिकॉर्ड धान खरीदी हुई। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तब से यहाँ रिकॉर्ड धान खरीदी हो। हमारा इस साल का लक्ष्य था 1,05,00,000 मीट्रिक टन और उस लक्ष्य में से 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। और केवल 66, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी जो अभी 3 दिन बाकी है, 7 तारीख तक धान खरीदी होनी। जब 67 दिन में 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो सकती है तो 3 दिन में 66,000 मीट्रिक टन क्या मायने रखता है? वो आराम से होना है। तो भारतीय जनता पार्टी को केवल हंगामा खड़ा करना है। इनके खेती किसानी के बारे में इनको कुछ जानकारी तो है नहीं। इनको तो किसानों से ज्यादा इनको जानकारी रहती है। यहाँ जो है ये धान खरीदी का डेट जो है बढ़ाने का मांग कर रहे हैं। ठीक है, किसान चाहते हैं कि कोई डेट नहीं पड़ना चाहिए, किसान संतुष्ट हैं। वैसे ये दिल्ली में कानून बना रहे थे किसानों के लिए, किसान चाह ही नहीं रहे थे तो उनके लिए कानून बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खेती किसानी के बारे में जानते नहीं। ये लोग असल में है उद्योगपतियों की हितैषी, उद्योगपतियों को पालने वाले लोग हैं और उद्योगपति को पालने वाले लोग। तो ये लोग जो है खेती किसानी के बारे में कुछ जानते नहीं है। और मैं अपनी ज्ञान को बताना चाहूंगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता जो बैठे हैं उनके ज्ञान पर मुझे तरस आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, किसी अन्य राज्य में रहते हैं, उन्हें यहाँ जानकारी ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे भाई, यहाँ 22 लाख किसानों ने अपनी फसल बेच चुके हैं वो, और केवल 67,000 बाकी है और 3 दिन पर्याप्त है धान खरीदने के लिए। इसमें हंगामा करने वाली बात क्या बात है? आप लोग किसान करते हैं। 15 साल में आप लोग किसानों के लिए क्या? हर 3 दिन में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या करता था। जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासनकाल था तो आपके आखिरी के जो 3 साल के शासनकाल थे उसमें 1800 किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है। तो आप लोग किसान की बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप लोग किसान की बात करते हैं किसानों को आप पर गुस्सा आता है। किसानों को गुस्सा इसलिए आता है आप लोग के ऊपर क्योंकि आप लोग खेती किसानी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। ठीक है मनीष जी, देखिए हमने भी सुना है कि आखिर किस तरीके से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी कह रहे थे कि 22 लाख से अधिक जो टन है वो धान खरीदी हो गई है, जो बचा हुआ है उससे भी जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा, हम तमाम चीजें मैनेज कर लेंगे। आऊंगा मैं आपके पास, सवालों के जवाब मिलूंगा। पारसनाथ जी, आपका रुख कर लेता हूं। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि किसान नेता जो बैठे हैं हमारे साथ उनको जानकारी नहीं है, उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी पूरी जानकारी है नहीं। किसान परेशान है, किसानों को धान खरीदी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। मैं तर्क सहित उसका जवाब देता हूं। जी दीजिए। ये देखिए मेरी पर्ची, ये मेरी पर्ची है। ये सब मैं धान बेचा हूं और बीज निगम में भी दिया हूं। जो एक्स्ट्रा धान होता है इसको, पहली बात तो झूठ बोलते हैं, आप दिए ही नहीं है। आप बोल रहे थे कि गौर भाट में वहां बात नहीं किया। आप अनिल चंद्राकर गोंडा वाले से पूछ लीजिए, प्रबंधक से, उससे बात किया हूँ। रामानंद चंद्राकर मोकला वाले से बात किया हूँ। जहां रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने हरफौद में धरना दिया था, वहां मैं जानकारी लिया हूँ। चंद्राकर जी आ रहे हैं आपके पास। देखिए सुनिए चंद्राकर जी, नहीं देखिए माहौल मत बनाइए, देखिए नहीं माहौल मत बनाइए, नहीं सर चंद्राकर जी मेरी बात सुनिए। मणि जी एक बार रुके सर ऐसे मत बोलिए सर प्लीज। नहीं सर मत बोलिए ऐसे प्लीज सर, मत बोलिए, टाइम वेस्ट होगा सर, टाइम वेस्ट होगा। अपनी बात रखिएगा जब मैं कहूंगा, प्लीज सर। नहीं चंद्राकर जी, देखिए किसान नेता बैठे हुए हैं। पारसनाथ जी ने यह बता दिया कि मैंने किन किन नेताओं से बात की है, जो अधिकारी उनसे बात की है, उनको जो रिपोर्ट मिली है वही रिपोर्ट यहां पेश कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। आप नाम बताइए। ठीक है मणि जी एक मिनट रुकिए। चंद्राकर जी मेरी बात सुनिए। चंद्राकर जी, अरे सर आप बात सुन ही रहे हैं, आप बात सुनिए, अपनी बात रखिए, मैं क्या मना कर रहा हूं, समय है, आप भी अपनी बात रखिए। अब आप ये बताइए चंद्राकर जी, आप चुप रहिए ना। मैं किसान का नाम सही बताऊंगा पारसनाथ जी, नाम सही बताऊंगा जिसका भाई वो किसान है, उनको अपनी बात करनी है। ठीक है, एक मिनट मनीष जी एक मिनट होल्ड सर। चंद्राकर जी नाम बताइए, आपने किससे बात की है? आपको जो फीडबैक मिला वो कहां से मिला है? हेलो, हाँ मेरा सवाल है सर कि आपको जो फीडबैक दिया गया है कि किसान खुश नहीं है, किसानों की धान खरीद नहीं हो पा रहा है, कहां से मिला है?
पारसनाथ जी ने ये बता दिया कि हमने इन लोगों से बात की है, उनका फीडबैक सही आया है कि सरकार काम कर रही है। आप ये बताइए कि आखिर आपको ये गलत फीडबैक आया कहां से? गांव को बता रहा है, जिस नाम को बता रहा है उसी में ही मैं बता रहा हूं। भारत लाल किसान है, जिसका अभी फसल कटाई हुआ है, जिसका 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन का अभी कटाई हुआ है, उसका मिजाइल शुरू ही नहीं हुआ है। और वो आज 7 तारीख तक के कैसे फसल को कटाई यानी मिजाइल करके वो सोसाइटी में ला के दे देगा। यदि पारसनाथ जी कह रहे हैं ठीक है, उनका भी कहना सही है कि मान लो किसी प्रकार का किसान का धान खरीदी नहीं हुआ तो उसको बाद में खरीद ले। हम तो यही कह रहे हैं ना, किसानों का धान खरीदी हो। हमने 15 दिन का समय इसी कारण मांगा, ना कि हमने जबरदस्ती टाइम पास करने के लिए नहीं कहा है। किसानों का हित होना चाहिए, इसके लिए हम कहें। और ये चीज के लिए पारसनाथ जी जो कहना, इस चीज को मैं आपत्ति करता हूँ कि अभी पूरा किसानों का धान खरीदी हुआ नहीं है, ना हो पाएगा। 7 तारीख चंद्राकर जी, मणि जी कह तो रहे हैं, मणि जी कह तो रहे हैं कि 3 दिन काफी है, 3 दिन काफी है, धान खरीदी हो चुकी है, 22 लाख से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, थोड़ा अमाउंट बचा हुआ है, 3 दिन काफी है, वो खरीद लेंगे, तो आगे हंगामा क्यों? ठीक है, मान लो पारसनाथ जी कह रहे हैं तो मैं उनके पास किसानों का सूची लेके आऊंगा फिर 7 तारीख के बाद में कितने किसानों का बचे रहेंगे। ठीक है, ये सवाल आपका सही है, ये सवाल आपका सही है। मणि जी, अगर 7 तारीख तक अगर किसानों की धान खरीदी नहीं हुई तो आखिर इसकी जवाबदेही क्या होगी सर? क्या करेंगे फिर आप? बस ये बताएं। देखिए, मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर धान खरीदी नहीं हुई तो उसके लिए भी सरकार कुछ न कुछ सोचेगी। धान खरीदने के लिए एक बार डेट बढ़ाया कर दे, कुछ ना कुछ नहीं। सरकार के हित की बात आप भी करते हैं, सरकार के हित की बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी करते हैं, ट्वीट करते हैं वो कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हित में हैं। आप ये बताइए चंद्राकर जी, देखिए मैं सवाल कर रहा हूं ना सर, मैं सवाल कर रहा हूं ना चंद्राकर जी मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, मैं सवाल कर रहा हूँ ना। खेती किसानी के बारे में क्या जानेंगे? मैंने कह दिया, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन फिर भी आश्वस्त कर रहा हूँ, किसानों को कोई समस्या नहीं होगी राज्य में, ना अब तक हुई है नहीं होगी। किसानों के बचत किसान जो मोदी सरकार है, हमसे भाजपा शासित राज्य है प्रदेश आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया है जितना छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी को खेती किसानी के बारे में ज्ञान नहीं है। ये लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापार को समर्थन करने वाले लोग, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को समर्थन करने वाले लोग हैं। खेती किसानी के बारे में इतनी जानकारी नहीं और काल्पनिक किसानों को धान खरीदी करने का जो लक्ष्य जो तैयार किया ना भारतीय जनता पार्टी तैयार रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में सक्षम किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया किसानों को पर्याप्त है। केवल 66,000 किसान बचे हैं, 66,000 जो है किसान बचे हैं। ठीक है मणि जी, 3 दिन में पर्याप्त समय है। ठीक है सर, ठीक है, मतलब समय पर्याप्त है। ठीक है सर, क्यों नहीं बेच पाएंगे? किसानों का धान बाद में खरीदी करेंगे क्या? ठीक है युधिष्ठिर जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है मणि जी, 3 दिन का समय है आपके पास, 7 तारीख तक समय है। आप ये कह रहे हैं कि हम धान खरीद कर लेंगे, जो थोड़े बहुत बचेंगे उनके लिए भी हम समाधान करेंगे, यानी कि हम किसानों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंद्राकर जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, धान खरीदी पूरा का पूरा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो वो कह तो रहे हैं सर, मणि जी कह रहे हैं, मणि जी कह रहे हैं। कांग्रेस है तो धान खरीदी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 50 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान खरीदी है। भारतीय जनता पार्टी 50 लाख मीट्रिक टन से मणि जी, चंद्राकर जी मेरी बात सुनिए, प्लीज होल्ड ऑन, मेरी बात सुनिए सर, किसान नेता बैठे हुए हैं। ठीक है चंद्राकर जी एक मिनट रुके तो सही, अभी सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, एक बार सवाल तो करने दीजिए मेरे को। चंद्राकर जी मत बोलिए प्लीज ना। ठीक है मणि जी एक मिनट होल्ड सर, प्लीज
बहुत किसान ऐसी है तो उतना चावल लेने के लिए क्यों नहीं कहते? सर देखिए टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? सर टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए ना आपकी आवाज किसी को आ रही है, ना आपकी आवाज किसी को आ रही है। आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है सर, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच रही है सर। मेरी बात सुनिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, मत कीजिए। चंद्राकर जी एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, ठीक है। आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप बाकी मत करो, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अरे जवाब दीजिए, हिम्मत से जवाब दीजिए। ठीक है मणि जी, मणि जी, मणि जी होल्ड प्लीज। मणि जी ठीक है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है, मत कीजिए सर प्लीज। मोदी सरकार इतना चावल क्यों नहीं है? अभी तक के पुराना 2500 रुपए का पुराना पैसा नहीं दिए हो किसानों को। चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, किसानों का हित कौन कर रहा है, किसानों का हित कौन कर रहा है ये जान लेते हैं। अभी ये जान लेते हैं, एक मिनट रुकिए। कौन कौन क्या सच बोल रहा है ये जान लेते हैं। मणि जी एक मिनट रुकिएगा आप, चंद्राकर जी एक मिनट रुकिए, चंद्राकर जी एक मिनट रुकिए, चंद्राकर जी एक मिनट रुकिए। ठीक है मणि जी, मणि जी होल्ड, मणि जी होल्ड। पारसनाथ जी बैठे हुए हमारे साथ। पारसनाथ जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस सरकार जो कह रही है क्या वो करके दिखाएगी? भाजपा जो आरोप लगा रही क्या वो सच है? आप एक बार साफ कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति कैसी है? नहीं, किसानों की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसे 2500 रुपया मिल रही है, इसलिए उसकी स्थिति अच्छी है। अरे मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तुम तो 2100 और तुम तो ये बोनस देने नहीं ठीक है। देखिए चंद्राकर जी, देखिए ऐसे नहीं होती सर, डिबेट ऐसी नहीं होती, डिबेट ऐसे नहीं होती सर। ठीक है, माफ कीजिएगा, देखिए समय कंप्लीट हो गया। ठीक है माफ कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मणि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्राकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पारसनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार जो है वो काम कर रही है, 2500 रुपए पर खरीदी हो रही है। उम्मीद यही है कि सरकार जो वादे कर रही है पूरा करेगी, और अभी वर्तमान की स्थिति को देखें तो किसान संतुष्ट है। हालांकि भाजपा की तरफ से विरोध किया जा रहा है, हालांकि देखना आने वाले वक्त में होगा कि जो वादे लगातार कांग्रेस कर रही है क्या वो पूरे होते हैं। एक ब्रेक।